अच्छा सर, ऐसी कॉन्स्पिरेसीज, ऐसी थ्योरीज आती हैं कि जैसे अभी बात आई कोई ना कोई दुनिया को चला रहा है, तो ऐसी बड़ी सारी थ्योरीज आती है कि हम कुछ डिसीजन लेने, मतलब ऐसे हम भी कभी कभी सोचते हैं कि हम भी अपनी ज़िंदगी यूट्यूब एल्गोरिदम के हिसाब से गुजार रहे हैं। एल्गोरिदम कुछ आया, हमारा काम बदल गया, कभी हम लॉन्ग फॉर्मेट बना रहे हैं, कभी शॉर्ट फॉर्मेट बना रहे हैं। तो आप क्या मानते हो, क्या ये जो जियो पॉलिटिक्स कह लो या दुनिया भर में जो डिसीजन मेकिंग हो रही है, क्या वो कोई एक बंदा या कोई एक जना, कोई एक कंट्री कंट्रोल कर रही है, या फिर कैसे रहता है ये दुनिया जो चल रही है? मतलब डिसीजंस, इकोनॉमी, मनी, ये इधर उधर जाना, वॉर्स, सब चीज़ें कोई कंट्रोल कर रहा है या कुछ पावरफुल लोग कंट्रोल कर रहे हैं दुनिया हम को? घूम फिर के इल्यूमिनाटी की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं ओवरऑल जानना चाह रहा हूँ कि अभी के प्रेजेंट मोमेंट में पावर किसके पास है, कौन चला रहा है, कोई चला रहा है या नहीं है, सब अपने हिसाब से चल रहे हैं। क्या कोई हिडन सूत्रधार है? देखो, मोस्ट लाइकली अगर लेट्स टेक द एग्जांपल, जो सबसे विजिबल एग्जांपल है वो यूनाइटेड स्टेट्स का है, ठीक है। यूएस का आज प्रेसिडेंट है जो बाइडन, वाइस प्रेसिडेंट है मैडम कमाला हैरिस। अब जो बाइडन की इतनी आयु है कि उन्हें पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, ये सबको दिखता है। एक सेंटेंस शुरू करते हैं, जब तक वो सेंटेंस खत्म होता है तब तक उनको याद नहीं रहता कि शुरुआत में उन्होंने क्या कहा था, फर्स्ट हाफ ऑफ सेंटेंस में। ये उनकी हालत है। सो ऑब्वियसली वो अपना खुद का ख्याल नहीं रख सकते, पूरे देश का कैसे रखेंगे? सो क्लियरली जो बाइडन इज नॉट रनिंग द कंट्री, क्लियर। उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट है कमाला जी, वो पब्लिक में पी के आती है, उनकी आप स्पीच देखिए कभी कभी ड्रंक, और वो जब ड्रंक नहीं भी होती है तो उनके जो रिस्पॉन्स होते हैं वो बहुत इमेच्योर होते हैं और बहुत सुपरफिशियल होते हैं। शी डजंट अंडरस्टैंड पॉलिसी, शी डजंट अंडरस्टैंड हाउ टू रन अ नेशन। तो जो बाइडन प्रेसिडेंट है लेकिन ही इज़ नॉट रनिंग द कंट्री, कमाला जी वाइस प्रेसिडेंट है बट शी इज़ ऑल्सो नॉट कैपेबल ऑफ रनिंग अ कंट्री, उनमें वो कॉम्पिटेंस नहीं है। तो प्रश्न ये आता है कि हु इज़ रनिंग द कंट्री? इतना बड़ा राष्ट्र है, सबसे पावरफुल राष्ट्र है पूरे विश्व का, एम्पायर है एसेंचुअली, उसको चला कौन रहा है? तो क्लियरली कोई और पावर सेंटर है यूएस में। रिसेंटली क्या हुआ था कि जो बाइडन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने एक डोसिए प्रिपेयर किया था अबाउट अलेजेड रशियन वॉर क्राइम्स, और वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को ये भेजना चाहते थे, जिसको यूएस रिकग्नाइज नहीं करता, फिर भी वो भेजना चाहते थे। तो पेंटागन जो है, जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने व्हाइट हाउस को ब्लॉक कर दिया कि यू कैन नॉट डू दिस। तो आप सोचिए, जो पेंटागन है, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट, जो अनइलेक्टेड है, इट इज़ मोर पावरफुल देन द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द यूएस। ये पूरा क्लियरली दिखा, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया, मैं नहीं बोल रहा। तो क्लियरली देर इज अ पावर सेंटर इन द यूएस विच इज़ नॉट द व्हाइट हाउस, विच हैज़ मोर पावर देन व्हाइट हाउस। अब हम जानते नहीं एग्जैक्टली कौन है, इल्यूमिनाटी है, क्या है, कोई सूत्रधार है। मोस्ट लाइकली इट इज़ नॉट वन पर्सन, इट मोस्ट लाइकली इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, बट क्लियरली अभी ये साबित हो गया है कि जो बाइडन एंड कमाला हैरिस आर नॉट रनिंग द कंट्री। तो कुछ तो है। सर एक ना मैंने वेब सीरीज देखी थी डार्क, नेटफ्लिक्स पे, टाइम ट्रैवल के ऊपर। अच्छा। तो उसमें वो अलग अलग सेम ही सिचुएशन अलग अलग टाइम डायमेंशंस में जाके वो चेंज कर रहा है। तो ऐसा क्या पॉसिबल है क्या रियल में? आप ओके, टाइम ट्रैवल, देखिए हमारे पास आज तक कोई एविडेंस नहीं है टाइम ट्रैवल का, लेकिन अगर आप आइंस्टाइन का जो जनरल रिलेटिविटी है उस थियरी को देखेंगे तो देर आर पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द आइंस्टाइन इक्वेशंस, जिसमें यू कैन गो बैक टू अ डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स थ्रू अ वर्म होल, थ्रू एन आइंस्टाइन रोजन ब्रिज, एंड दैट मे ऑल्सो पुट यू इन अ डिफरेंट टाइम बट नॉट इन द सेम प्लेस। सो वर्म होल क्या होता है? इट्स लाइक अ शॉर्टकट, एक शॉर्टकट के जैसा है इन बिटवीन टू वेरी डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पेस टाइम। तो एक जगह से दूसरी जगह आप नॉट जस्ट इन स्पेस बट ऑल्सो इन टाइम आप पहुंच सकते हो। लेकिन आज तक किसी ने वर्म होल बनाया नहीं है, किसी ने वर्म होल देखा भी नहीं है, बट थियोरेटिकली अकॉर्डिंग टू जनरल रिलेटिविटी ये पॉसिबल है। सो इन द फ्यूचर ऐसा टेक्नोलॉजी पॉसिबली हो सकता है जिससे हम ये कर पाए इन द फ्यूचर। इंटरस्टेलर में भी यही दिखाया उन्होंने, इंटरस्टेलर वर्म में होल वर्म होल दिखाया है, और जिस स्पीड से वो करते हैं, हाँ। जो स्पीड उनकी होती है उससे दे कैन एक्चुअली गो इनटू अदर डायमेंशंस, इनटू अ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पेस टाइम, Different time मतलब zone। हमारा जो यूनिवर्स है उसी के अंदर आप रहेंगे, लेकिन बहुत दूर आप कहीं पहुंच जाओगे और वो दूसरा टाइम भी होगा, नॉट द सेम टाइम। बट सर सिंस टाइम तो लीनियर है, तो बंदा कैसे जा सकता है? अगर ये एग्जिस्ट भी कर जाए फ्यूचर टेक्नोलॉजी से, सिंस टाइम इज लीनियर, तो ये कैसे हो सकता है पास्ट में या फ्यूचर में? टाइम इज लीनियर हियर, बट अगर आप
स्पेस टाइम को देखोगे, उसका कर्वेचर देखोगे, वो जो कर्वेचर है, अगर स्पेस टाइम को अगर आप एज ए फैब्रिक देखेंगे, ठीक है, उसके ऊपर आप एक हैवी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो स्पेस टाइम कर्व हो जाता है, ठीक है। तो ये कर्वेचर सिर्फ स्पेस का नहीं है, टाइम का भी है। तो टाइम भी चेंज होता है, शिफ्ट होता है इससे। सो टाइम इज लीनियर ओनली वेयर वी आर हियर, बट टाइम विल ऑल्सो बी रिलेटिव। टाइम भी रिलेटिव है। तो अगर आप किसी बहुत ही मैसिव ऑब्जेक्ट के पास हो तो टाइम विल फ्लो वेरी स्लोली फॉर यू। तो अगर आप दो ट्विन्स हो, ट्विन्स ओके, एक ही समय पर आप दोनों का जन्म हुआ है, आप लेट्स से 20 वर्ष के हो, अभी एक आपका जो भाई है उसको मैं एक ब्लैक होल के अराउंड ऑर्बिट में बैठाता हूँ, उसको कुछ नहीं होगा, वो दूर रहेगा, अंदर नहीं जाएगा वो। उसके लिए 1 घंटा जो है वो आपके लिए 20 साल होगा, ये हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड टाइम डायलेशन। सो टाइम इज नो लॉन्गर लीनियर नाउ। तो ये एक बहुत ही स्ट्रेंज इफेक्ट है विच इज नोन टू हैपन, क्योंकि उसके बिना जीपीएस नहीं चलेगा। क्योंकि जीपीएस को सैटेलाइट जो है वो ऊपर है अर्थ के, इट इज फर्दर अवे फ्रॉम द मैसिव प्रेजेंस ऑफ द अर्थ। वी आर एट द अर्थ सर्फेस, तो वी आर फीलिंग द मास मोर। तो दो सैटेलाइट्स, उनमें जो एटॉमिक क्लॉक्स है उनका स्पीड अलग है कंपेयर टू द क्लॉक्स ओवर हियर, बहुत छोटा डिफरेंस है। उसको अगर आप इनकॉर्पोरेट नहीं करोगे तो आपके जीपीएस कोऑर्डिनेट्स चलेंगे नहीं ठीक से। सो दैट्स व्हाई फॉर जीपीएस वी हैव टू इनकॉर्पोरेट द इफेक्ट्स ऑफ टाइम डायलेशन। सो ये होता है एक्चुअली। सो टाइम इज नॉट लीनियर एक्चुअली। अरे सर, हम तो पॉडकास्ट में कॉन्ट्रडिक्ट कर गए अपनी बातों से। कैसे कैसे कैसे? मतलब प्रीवियसली आप साइक्लिकल टाइम की बात कर रहे थे, मैं लीनियर टाइम की बात कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा कि टाइम साइक्लिकल है, देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन, देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन व्हाटसोएवर। नाउ सिंस यू आर सेइंग कि वो जो उन्होंने बनाया वो एग्जिस्ट नहीं करती टाइम ट्रैवल की, वो जो आप 2 होल्स की बात कर रहे थे वो एग्जिस्ट नहीं करता अभी फिलहाल। हमने कभी देखा नहीं, कभी देखा नहीं है। हाँ। बट देयर आर एविडेंसेस कि पीपल हैव टाइम ट्रैवल्ड इन पास्ट। देयर आर क्लेम्स। एविडेंस और क्लेम्स में क्या फर्क होता है? मैंने कहा कि भाई मेरे पास पर है लेकिन आपको दिख नहीं रहे, तो ये मेरा क्लेम है, वो आपके एविडेंस को मैच नहीं कर रहे, राइट? बट दोस क्लेम्स वर लाइक कि जो लोग एक्चुअली पास्ट में गए थे ना, हाँ, उन्होंने ये देखा वो देखा। रैंडम यूट्यूब वीडियो जिसके बारे में बात कर रहा हूँ एक्चुअली, तो उसमें ये था कि जो उसके पहनने का स्टाइल था ना वो 21st सेंचुरी का था, और वो था कभी किधर कौन सी सेंचुरी में पास्ट में। उसका प्रमाण क्या है हमारे? फोटोज हैं बस। जस्ट पिक्चर्स। अब 300 साल पहले किसने फोटो निकाली? हाँ, किसने निकाले फोटो 300 साल पहले? उस समय कैमरा नहीं था। जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती लोग फिर भी उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो वी हैव टू लुक एट इट लॉजिकली, वेरी सिंपल। लॉजिकली देखो आपके पास एक्चुअल प्रमाण है कि नहीं। अभी कोई कहता है कि ये था वो था, तो आप उसको उसके एविडेंस को एग्जामिन कीजिए, वेरी सिंपल। लॉजिकली वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, दैट्स इट। अब वो ये कह रहा है कि मैंने 500 साल पहले इसकी फ़ोटो निकाले थे, हाउ डज इट वर्क? उस समय फोटोग्राफी का टेक्नोलॉजी था ही नहीं, है ना? सर आई रियली वांट टू नो दिस थिंग। आपने इस बारे में पढ़ा डार्क साइड ऑफ मून? हाँ, है ना, उधर कहते हैं कि एलियंस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, प्रमाण है? सर वो तो हम आपसे जानना चाहते वही हैं। आपसे, क्योंकि आपने ज़्यादा पढ़ा होगा। तो डार्क साइड ऑफ द मून क्या है? हमारा जो मून है चंद्र और अर्थ, ये दोनों एक रेजोनेंस में है। मतलब जो मून का जो रोटेशन का जो स्पीड है, इट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू द टाइम इट टेक्स फॉर इट टू डू 1 रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। इसके कारण से हमें मून का सिर्फ एक साइड दिखता है, दूसरा साइड हमें कभी दिखता नहीं है। सो कभी भी हज़ारों लाखों वर्ष तक किसी भी ह्यूमन बीइंग ने आज तक डार्क फार साइड ऑफ द मून देखा नहीं है, अंटिल द 1960s जब हमने सैटेलाइट्स, अमेरिका और रशिया ने सैटेलाइट्स भेजे। आई थिंक सबसे पहले रशिया ने भेजा था, यूएसएसआर ने। तो उन्होंने सबसे पहला फोटोग्राफ निकाला ऑफ द फार साइड ऑफ द मून। और अब तो बहुत सारे फोटोग्राफ्स आ चुके हैं एट्सेट्रा। इस समय चाइना ने एक लैंडर भी रिसेंटली भेजा था टू द फार साइड ऑफ द मून, वहाँ से सैंपल्स निकालना एंड डू सम साइंटिफिक रिसर्च। तो हमारे पास अब तो बहुत सारे फोटोग्राफ्स है, बहुत कुछ है वहाँ पर। ऐसा कोई एलियन एक्टिविटी उन फोटोग्राफ्स में तो दिखता नहीं है हमें, और ऐसा कुछ भी ऐसा स्ट्रेंज हमने थ्रू द फोटोग्राफिक एंड अदर ऑब्जर्वेशनल एविडेंस कुछ देखा नहीं है। फार साइड ऑफ द मून का एक कैरेक्टरिस्टिक बहुत स्पेशल है, वहाँ पर कोई रेडियो नॉइज़ नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक नॉइज़ नहीं है। अगर आप जो नियर साइड ऑफ द मून है जो हमें दिखता है, वहाँ पर आप अगर किसी एस्ट्रोनॉट को भेजोगे तो वहाँ पर क्या है कि इट इज़ अ वेरी नॉइजी एनवायरनमेंट। हमारे अर्थ में जितने भी रेडियो स्टेशंस है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स है, वो सब वहाँ पर जाते रहते हैं। इट्स अ वेरी नॉइजी प्लेस। अगर आप वहाँ पर कुछ रिकॉर्ड करोगे ट्रांसमिशन, तो बहुत सारे और ट्रांसमिशन आएंगे आपको। तो आपको प्रिसाइज फ्रीक्वेंसी पे जाना पड़ेगा टू फाइंड योर ट्रांसमिशन। सो इट्स अ वेरी नॉइजी एनवायरनमेंट।
पूरे अर्थ का जितना भी नॉइज है सब वहाँ पर पहुँचता है, इलेक्ट्रॉनिक नॉइज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज। अगर आप फार साइड ऑफ द मून पे जाओगे वहाँ पे शांति है, कंप्लीट साइलेंस, क्योंकि इट इज़ शील्डेड फ्रॉम द अर्थ, क्योंकि आधा मून उस तरफ है जिसको सब मिल रहा है और इस तरफ कुछ भी नहीं है। सो वहाँ पर अगर आप किसी ऑब्जर्वेटरी को बिठाएंगे, अगर आप वहाँ पर एक्सरे टेलीस्कोप को भेजेंगे, रेडियो टेलीस्कोप रखेंगे, या फिर अगर आपको एलियन सिग्नल्स ढूंढने हैं वहाँ पर अगर आप ट्रांसमीटर रिसीवर बिठाएंगे तो आपको क्लीन सिग्नल मिलेगा। तो उतना है वहाँ पर। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी काम पीसफुल प्लेस। वहाँ पर कोई नॉइज़ नहीं है, लेकिन एलियंस का एविडेंस हमें नहीं मिला है आज तक। अगर होंगे तो छुपे हुए हैं। हाँ, अभी एविडेंस नहीं मिला, बट एविडेंस की बात की जाए एलियंस की तो ऐसा कहा जाता है कि जो कैलाश पर्वत है, अगेन मानसरोवर जो है वहाँ पे एलियंस आए हैं। अगेन ये भी हो सकता है कि लोग क्लेम कर रहे हो मिस्टीरियस प्लेस कही जाती है, लेकिन इस बात में थोड़े बहुत प्रमाण है। मतलब कुछ लोगों ने ऐसे वीडियो निकाले हैं कैलाश के कि वहाँ पर उसके शिखर के आसपास कुछ लाइट दिखती है उड़ती हुई। ऐसे मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं। अभी ये कितने ऑथेंटिक है या नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने ये वीडियो देखे हैं यूट्यूब पे। तो कुछ तो आधा अधूरा प्रमाण थोड़ा बहुत मिलता है वहाँ पर हमें। सो दैट्स व्हाई आई वुड बी अ लिटिल मोर इंटरेस्टेड इन सीइंग दैट कि वहाँ पर क्या है। तो ये जो जगह है वो तिब्बत में है अभी इस समय, टेम्पोररीली चाइनीज़ हैंड्स में है। टेम्पोररीली हम जाएंगे वहाँ पर विद द इंडियन आर्मी इवेंचुअली। तो वहाँ पर दो लेक से, एक है राक्षस ताल, उसके बाजू में है मानसरोवर। राक्षस ताल पूरा सॉल्ट वाटर है, गंदा पानी है, मतलब हम पी नहीं सकते, मर जाएंगे। और उसके बाजू में ही मानस सरोवर जो स्वीट वाटर है, वहाँ से बहुत सारी नदियाँ आती है। और उसके आगे है कैलाश पर्वत, जो अगर कैलाश पर्वत का अगर आप शेप देखोगे ना तो आपको समझेगा कि भारत के जितने भी महान टेम्पल्स है दे हैव ट्राइड टू रेप्लिकेट द शेप ऑफ द कैलाश पर्वत, स्पेशली शिव जी के टेम्पल्स। 4 साइड से उसके ऑलमोस्ट पिरामिड टाइप का उसका शेप है। और लोग कहते हैं कि वहाँ पर बहुत अजीब अजीब फिनोमेना होते हैं, वहाँ पर आप बुढ़े नहीं हो जाओगे, वहाँ पर आप मर नहीं सकते, अगर आप इंजर भी हो गए आप मरेंगे नहीं वहाँ पे, ऐसी लोग बातें करते हैं। और कुछ कहते हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना है जो हर जगह एनीवे है। और कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर एलियंस है, और ऐसे कुछ वीडियोज़ भी हमने देखे कुछ वहाँ पर कुछ लाइट्स उड़ रही है एक्सेट्रा। बट ओवरऑल हार्ड एविडेंस नहीं है, लेकिन सॉफ्ट एविडेंस है। बट सर वहाँ पर कोई चढ़ भी नहीं पाया, तो ये अपने आप में एक मिस्ट्री है। वहाँ पर चढ़ना अलाउड नहीं है। पर वो इसलिए नहीं है ना क्योंकि वो वहाँ पर इंसिडेंट्स हुए कि आज तक वहाँ कोई चढ़ ही नहीं पाया। किसी ने कोशिश भी करी तो वो वापस आ गया, एवेलांचेस हुए, बहुत सारी डिस्ट्रक्शन हुई, तो इसलिए चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बैन कर दिया उसको कि आप स्केल नहीं कर सकते। ऐसे बहुत माउंटेन्स जहाँ पर चढ़ना बहुत मुश्किल है और बहुत लोग मरते हैं। फॉर एग्जाम्पल कश्मीर में आज टेम्पोररीली पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में K2 नाम का पर्वत है, वहाँ पर सक्सेस से ज़्यादा फेलियर मोर प्रोबेबल है। वहाँ पर बहुत लोग मरते हैं। अगर आप एवरेस्ट पे चढ़ने को ट्राई करोगे कितने वहाँ पर मृत शरीर मिलेंगे आपको। तो ऐसा नहीं कि आप जीवित ही आओगे वापस, डेंजरस तो हर जगह है। नहीं, बट एवरेस्ट हो गया, माउंटेन है वहाँ पे चढ़ा हुआ है ना कोई तो पहुंचा है। कोई नहीं चढ़ा एवरेस्ट पे चढ़े हैं। हाँ वही तो कह रहा हूँ, पर कैलाश पे कोई नहीं चढ़ पाया। वहाँ पर चढ़ना प्रतिबंधित है, इसके लिए कोई चढ़ा नहीं है। नहीं, चढ़ नहीं पाते थे इसलिए वो बंद कर दिया। कितने लोगों ने ट्राई किया? बहुत लोगों ने ट्राई करा, इसका डेटा तो मिल जाएगा। एक नाम दीजिए। नाम तो नहीं पता मुझे अभी, पर डेटा तो मिल जाएगा। नहीं है। मैं कह रहा हूँ किसी ने ट्राई नहीं किया है। अच्छा, हाँ, आई थिंक मैंने ऐसा कोई रूमर है कि किसी स्विस या जर्मन माउंटेनियर ने एक बार शायद ट्राई किया होगा। ये भी रूमर है, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं। सो इट्स अ रूमर, ये कहीं सुनी बात है कि किसी ने ट्राई किया था लेकिन वो कर नहीं पाए। लेकिन 1000 से ज़्यादा वर्ष पहले एक गुरु रिम्पोचे थे शायद तिब्बत के, उन्होंने अपेरेंटली ये सक्सेसफुली किया था क्योंकि वो इतने महान थे और इतने बड़े गुरु थे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट 3 रिलीजन है, एक तो हिंदू धर्म है, एक तो बौद्ध धर्म है और एक तीसरा बोन धर्म है तिब्बत का। इन तीनों रिलीजन्स में ये कैलाश पर्वत, जिसको मेरू कहते हैं, वो पूरे ब्रह्मांड का सेंटर है, सबसे सीक्रेट स्थान है यूनिवर्स का, जहाँ पर शिव जी का घर है। वहाँ पर किसी को चढ़ना अलाउड नहीं है। ये एक रिलीजियस चीज़ है, रिलीजियस प्रतिबंध है। और चाइना ने, बिकॉज दे डोंट वांट एनी ट्रबल, इसके लिए उन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन ये चाइना के गवर्नमेंट के ऑर्डर के बाद ये बंद नहीं हुआ है वहाँ पर चढ़ाई करना, ये हमेशा से प्रतिबंधित रहा है। अच्छा सर, आपने उस बारे में पढ़ा है? मतलब ऐसा जैसे ये भी अगेन कहा जाता है कि यूएस आर्मी या किसी यूएस गवर्नमेंट के पास एक एलियन ट्रैप्ड है। एरिया 51 एरिया 51 पे, उधर वहाँ पे एलियंस आए थे एक बार, तो वहाँ पे जाना भी अलाउड नहीं है अब इनफैक्ट काफ़ी लोगों के लिए, मतलब किसी के लिए भी।
और वहाँ पे ट्रैप्ड एलियन। तो ट्रैप नहीं, ये भी कहते हैं कि यूएस गवर्नमेंट एलियंस के साथ काम कर रही है वहाँ पर। हाँ। और एलियन अबडक्शंस भी होते हैं यूएस के लोगों के साथ, कि लोग एलियंस उन्हें ले जाते हैं, रिसर्च करते हैं, ऐसी भी बातें सुनी है। तो बहुत सुनी है, बस बहुत यही सोचते हैं कि यूएस में ही क्यों होता है, तो यहाँ प्रश्न ये है कि भाई एलियंस वहीं पर क्यों आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। इवेंचुअली ऐसा होगा कि भाई पिज्जा हट के भी एड्स होंगे यूएफओ के ऊपर, मैकडोनल्ड्स के एड्स होंगे, पता नहीं क्या क्या एड्स होंगे। तो अगर यूएस के पास कोई एविडेंस है, या फिर उनके पास एलियन आर्टिफैक्ट्स है, यूएफओ उनके पास पकड़ा हुआ है, या फिर उनके पास एलियंस, मरे हुए एलियंस का शव है, या फिर जीवित एलियन भी है, तो ये हमारे पास कभी एविडेंस क्यों नहीं आया? उन्होंने कभी इसके फोटोग्राफ्स या वीडियोस रिलीज़ क्यों नहीं किए? कभी कभी यूएस गवर्नमेंट ऐसे कुछ वीडियोस निकाल के देता है कि हमारे F-16 पायलट ने इस यूएफओ का पीछा किया और ये वीडियो निकाला। ये यूएफओ, ये जो वीडियोस वो रिलीज़ करते हैं वो ब्लैक एंड वाइट क्यों होते हैं? उनके पास तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है F-16 में और दूसरे प्लेन्स में, सब कुछ एकदम HD में दिखेगा, कलर में दिखेगा। ये ग्रेनी से ब्लैक एंड वाइट वीडियोस क्यों रिलीज़ करते हैं? क्या 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 उनका पर्पज़ क्या है? और अगर उनके पास UFOs है तो फिर वो छुपाते हैं और फिर कुछ छोटा इन्फॉर्मेशन रिलीज़ करते हैं, लीक करते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोग हैं, उनके नाम मुझे याद नहीं है, वो कहते हैं कि हमने वहाँ काम किया है और वहाँ पर ये है वो है। तो भाई एक तो फोटो दिखाओ, कुछ तो दिखाओ। सर वो कहते हैं ना कि वहाँ पे जब न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग हो रही थी, तो उस टाइम के दौरान जब वो काफ़ी ज़्यादा होता रहा, टेस्टिंग होती रही, तब बताते हैं कि उस टाइम पे UFO का था, Activity बढ़ गया था। एक्टिविटी बढ़ी थी उस टाइम पे। तो क्या है कि वहाँ पर नेवाडा में मोस्ट लाइकली एक जगह है, एक एयरबेस है जिसे कहते हैं एरिया 51। ये बहुत ही सीक्रेटिव जगह है, मतलब सब जानते हैं वो कहाँ पर है। आप गूगल अर्थ में जाओगे, गूगल मैप्स में जाओगे, आपको उसका इमेजेस दिखेगा, लेकिन ये बहुत सीक्रेट लोकेशन है क्योंकि बहुत बड़ा उसके आजू बाजू का एरिया है, उसको कॉर्डन ऑफ किया है, नोबडी इज अलाउड टू कम देयर। अगर आप उसमें घुस के जाओगे आपको शूट कर देंगे। तो ये क्या है, ये एक टेस्ट फैसिलिटी है। वहाँ पर एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट, फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट्स के टेस्ट होते हैं। और ये जो प्लेन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल स्टेल्थ बॉम्बर है, B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, B-51 स्पिरिट, वॉट जो भी उनके नाम है, ये एयरक्राफ्ट के शेप कितने अजीब है, लाइक अ फ्लाइंग विंग। अगर आप रात में उसको देखोगे विथ लाइट्स, आपको लगेगा कि UFO आ गया। आपको आप उसको आपके पास उस एविडेंस, उस एयरक्राफ्ट के एग्जिस्टेंस के बारे में पता नहीं है, और अगर अचानक से वो ऊपर से उड़ के गया तो आपको लगेगा UFO आ गया। और उन्होंने ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल अपने ही प्लेन उड़ा रहे हैं और ये बता रहे हैं, रात में उड़ा रहे हैं, छुपा के उड़ा रहे हैं, सीक्रेट तरीके से उड़ा रहे हैं, और कभी कभी दिख जाते हैं तो लोग को लगता है UFO है। सही बात है सर।